नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में जोशीला हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे स्नेह, प्रेम और सम्मान के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा था संधि और आजकल बहुत सारी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब अपन पर डे क्लास आपको देंगे, उसको देखें। संधि चल रही थी हमारी अब तक और संधि में मैं आपको व्यंजन संधि के दो नियम पिछली वीडियो तक मैं करा चुका हूं और इसी वीडियो की कड़ी में आगे हम जुड़ते हैं। और आज का हमारा तीसरा नियम है कि यदि म के पश्चात है ना कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, वर्गीय व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक के 25 व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कह रहा है यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का है ना क से लेकर म तक के वर्गीय व्यंजन आए जिनमें नासिक के वर्णों को छोड़ दें। नासिक के वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण है ना, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का पंचम वर्णों को छोड़कर, पंचम वर्णों को छोड़कर, ठीक है, पंचम वर्णों को छोड़ के, ठीक है, पंचम वर्णों को छोड़कर, किसी भी वर्ग के पंचम वर्णों को छोड़कर, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? 20 वर्ण हो गए, 25 व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को हटा देंगे, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं और उनके प्रत्येक के 5वें वर्ण को अगर हम हटा देंगे तो टोटल 20 वर्ण रह गए बच्चों। तो ये कह रहा है कि यदि म के पश्चात किसी भी वर्ग का है ना क से लेकर म तक का कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को छोड़कर, मैं बार बार कह रहा हूं पंचम वर्णों को छोड़कर, तो म या तो विकल्प से अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है या बाद वाला, अब बेटा इसमें यहां देखना है, ये जो संधि होगी बाद वाले वर्ण के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बाद वाला जो वर्ण है जो जिस वर्ग का है, जिस वर्ग का है, क वर्ग का है तो क वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। अगर च वर्ग का है तो च वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अगर ट वर्ग का है तो ट वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, और अगर त वर्ग का है तो त वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, और प वर्ग का है तो प वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये हमारे पास विकल्प है, हम चाहे तो अनुस्वार में बदल सकते हैं और चाहे तो उसी वर्ग के बाद में वो जो वर्ण है ना वो किस वर्ग का है, हमें ये देखना है किस वर्ग का है, जिस वर्ग का वो वर्ण है उसी वर्ग के पंचम वर्ण में इस मां को हम बदल देते हैं। तो बेटा इसमें हमें ये देखना है कि संधि, इस नियम को आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि म के पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन आता है पंचम वर्णों को या नासिक वर्णों को छोड़कर तो म उसी वर्ग के पीछे वाले है ना, जो पीछे जो वर्ण है तो उसी वर्ण के वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, या फिर हम विकल्प से उसे अनुस्वार में बदल देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें, अगर हमने लिख दिया बेटा सम, क्या लिख दिया, सम, प्लस लिख दिया कर, अब ये कर आया है, म के बाद क्या आ गया, क आ गया, तो अब हम इसको बेटा अनुस्वार में बदल सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको इसके पंचम वर्ण में, क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, संकर बना दिया। ऐसे ही दूसरा वाला सम भी हो जाएगा, सम प्लस कर बराबर संकर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं संकर, ठीक है बेटा। अगर हमने यहां पे लिख दिया सम प्लस ख बराबर संख, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं संख। अगर आपने लिख दिया सम प्लस गठन बराबर, अब देखिए ये मां ग आ गया, ग किस वर्ग का है, क वर्ग का है, तो पहले तो आप इसको अनुस्वार में बदल सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, और ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, यही है, तो आप इसको है ना ऐसे करके संगठन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लिख दिया सम प्लस घनन, और बेटा इसमें फिर आप इसको अनुस्वार में भी लिख सकते हैं तो संघनन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो घ किस वर्ग का है, क वर्ग का है, क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, यही है, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा संघनन, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम च वर्ग की बात करें बच्चों, तो जैसे हमने लिख दिया सम प्लस चय,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा संचय। अनुस्वार में बदल दिया मां को हमने। एक विकल्प तो सीधा सीधा हमारे पास है ही है अनुस्वार में बदलने का। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि ये जिस वर्ग का है इसका पंचम वर्ण देखिए, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है? ये है। अब ये इसमें बदल जाएगा तो संचय ऐसे लिख जाएगा। अगर आपने लिख दिया सम प्लस जय तो कैसे हो जाएगा बेटा? ये अनुस्वार में बदलेंगे तो संजय हो जाएगा। और अगर आपने इसको पंचम वर्ण में बदलना है तो ज किस वर्ग का है? च वर्ग का है। च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? यही है, ये वाला है ना पंचम वर्ण, तो इसमें बदल जाएगा तो ये हो जाएगा संजय ऐसे लिख जाएगा। अगर आपने इसको लिखा धनम प्लस जय तो क्या हो जाएगा? ये धनंजय अनुस्वार में बदल जाएगा। या फिर इसी पंचम वर्ण में बदल देंगे तो धनंजय। बोलो बना कि नहीं बना भाई? धनंजय यहाँ पे अनुस्वार में बदल दिया मां को, और यहां पर हमने इसमें पंचम वर्ण में बदल दिया। जा किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। ऐसे ही मृत्युंजय का हो जाएगा बच्चों। अगर हमने यहां पे किया मृत्युम प्लस जय, मृत्युम प्लस जय बराबर मृत्युंजय, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं मृत्युंजय, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप? मृत्युंजय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपने यहां पे कर दिया झम, क्या कर दिया? झम और प्लस झा, क्या कर दिया? झम प्लस झा, तो बेटा आप इसको यहां पे कर सकते हैं झंझा। क्या कर सकते हैं? झंझा अनुस्वार में बदल सकते हैं। या फिर इसका आप ऐसे कर सकते हैं पंचम वर्ण में कि झंझा, क्या कर सकते हैं? झंझा, ठीक है। ये इस प्रकार बेटा इसमें चलेगा। मैं यहाँ पे आपको 20 शब्दों के 20 वर्णों के 20 उदाहरण लिखाऊंगा, प्रत्येक वर्ण से जहां बनता है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए बेटा, अब ये हो गए हमारे 2 वर्ग क्लियर हो गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टा की, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे घम प्लस टी तो बराबर घंटी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां अनुस्वार में बदल गया ना बच्चों, अनुस्वार में बदल गया। या फिर अब पंचम वर्ण ट वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है बेटा? ये है, तो अब आप लिखेंगे घंटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहां पे लिख दिया कम कम प्लस ठ तो बराबर क्या हो जाएगा? कंठ। या फिर क्या हो जाएगा? कंठ, क्योंकि ठ किस वर्ग का है? ट वर्ग का है। ट वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हो गया? ना हो गया, तो कंठ। अगर आपने यहां पे लिख दिया थम प्लस ड बराबर क्या हो गया? ठंड। और अगर बेटा आपने ऐसे लिख दिया तो पंचम वर्ण में ये ऐसे बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ठंड। अगर आपने यहां पे लिख दिया दम प्लस ड तो क्या हो जाएगा? दंड। या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा पंचम वर्ण में म ड किस वर्ग का है? ड वर्ग का है, तो यहां पे नाम है दंड, ठीक है बच्चों। अगर आपने इसको इससे आगे देखा और अगर आप चलते हैं त वर्ग पे, जैसे आपने लिखा सम और सम प्लस ताप, तो बेटा म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में हो जाएगा, तो संताप हो जाएगा। और अगर आप इसको पंचम वर्ण में बदलते हैं तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ना है, तो अब किस में बदलेगा? संताप, ठीक है, ये संताप में बदल जाएगा। अगर आपने लिख दिया सम प्लस थाल तो बेटा संथाल, कोलकरात संथाल जनजाति है ना, तो संथाल ऐसे लिख जाएगा। या फिर आप इसको था किस वर्ग का है? ता वर्ग का। ता वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? ना, तो फिर कैसे लिखा जाएगा? संथाल, ठीक है बच्चों, यहां पे बन जाएगा ये संथाल। अगर आपने लिख दिया सम प्लस देह या देश तो क्या बन जाएगा? संदेह या संदेश, ठीक है। और अगर इसको पंचम वर्ण में बदलेंगे तो द किस वर्ग का है? ता वर्ग का है, तो क्या बन जाएगा? ना आ जाएगा। मां किस में बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा संदेह, ठीक है। अगर आपने लिख दिया सम प्लस धे
क्या लिख दिया, सम प्लस धी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, संधि। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या संधि को आप इसके पंचम वर्ण में बदल के ऐसे लिख सकते हैं, संधि। ठीक है, यह है, इस प्रकार हो जाएगा। अब आपके पास बचा अब कौन सा, पांचवा वर्ग। और बच्चों इसकी ना जो संधि है वो बड़ी गजब की है। देखो अगर आप इसको पंचम वर्ण में बदलोगे तब तो संयोग होगा, पंचम वर्ण में बदलोगे तो संयोग होगा, और अनुस्वार में बदलोगे तो ही संधि होगी। संयोग में क्या है, परिवर्तन नहीं होता, संधि में क्या है, विकार आता है, परिवर्तन आता है, ध्वनि परिवर्तन होता है तो संधि कहलाती है। और विकार आता है तो संधि है, और नहीं आता तो संयोग है। तो अगर बेटा अनुस्वार में बदलोगे तो होगी संधि, और नहीं बदलोगे तो होगा संयोग। क्यों, जैसे देखो अगर हमने बेटा यहां पे लिख लिया सम, ठीक है, और यहां पे लिख दिया पन्न, ठीक है, यहां पे लिख दिया पन्न। अगर मैं बेटा इसको अनुस्वार में बदलूंगा तो संपन्न, तब तो यहां पे हमें देखने में क्या हो रहा है, परिवर्तन नजर आ रहा है, तब तो ये संधि है बच्चों। ठीक है, और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि संपन्न, क्यों, क्योंकि म का बाद में आ रहा है प, और प किस वर्ग का है, प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, मा ही तो होता है, तो मां परिवर्तित नहीं होगा। और तब अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे संपन्न, तो शब्द तो दोनों सही है शुद्ध रूप से लिखने के लिए, शब्द तो दोनों सही है, लेकिन बेटा यहां तो होगी संधि और यहां पे होगा संयोग, यहां पे होगी संधि और यहां पे होगा संयोग। इसमें संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं। अगर शब्द आता है संधि है, संधि नहीं है इसमें संयोग है। सम और पन्न को मिलाकर ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ, रूप परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है बेटा, ये संधि नहीं है, ये संयोग है। संधि ये है, यहाँ पे रूप परिवर्तन हुआ है, ध्वनि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर हमने यहां पे लिख दिया सम प्लस फल, तो क्या हो जाएगा, समफल। ये तो संधि है, अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो नहीं है। अगर हमने यहां पे लिख दिया सम प्लस बल, तो ये हो जाएगा संबल, ये संधि है ना। ऐसे अगर हमने लिख दिया सम प्लस बंध, तो ये बच्चों क्या है, संधि है। ठीक है, संबंध, ये संधि है। अगर हमने लिख दिया सम प्लस भावना, तो क्या हो जाएगा, ये संधि है, संभावना। और आप इसकी किसी भी दूसरे रूप में लिखते हैं, अगर आपने ऐसे लिखा संभावना, तो ये लेखन की दृष्टि से तो शुद्ध मान आ जाएगा, लेकिन बेटा इसमें संधि नहीं है, संयोग हो जाएगा। ठीक है, इसमें संधि नहीं है, संयोग हो जाएगा। ये समझ में आ गया है ना। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं स्वयं प्लस भू, स्वयं प्लस भू, तो क्या हो जाएगा, स्वयंभू। अगर हम ऐसे लिखेंगे तब तो होगा बेटा ये संधि, और अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया तो ये संधि नहीं होगी, ये संयोग होगा। ये क्या होगा, ये संयोग होगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये संधि हमने यहाँ पे पढ़ी, ये हमारा अगला नियम है। इसी में अब आता है बेटा अगला नियम ये कि अगर संधि समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से जैसे मुझे उत्साहित करते हैं, उत्साहवर्धित करते हैं, वैसे उत्साहवर्धित करें, और अधिक से अधिक कंपटीशन में बैठने वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अच्छी लगे तो, नहीं तो नहीं करें, कोई बात नहीं। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि अब से हम यहाँ पर आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी रीति, काव्य, गुण, दोष आदि की सीरियल बाई वीडियो लेके आने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और लगातार आपको पेपर भी मिलेंगे। 12th के बच्चों के लिए भी यहाँ पर मैं बहुत अच्छे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चनों के 3 पेपर सीरीज दूंगा, जिनसे बच्चों को लगभग 70 से 80% क्वेश्चन फंसेंगे उनके एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप जुड़े और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के लिए इस मेरे लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों का फायदा हो सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे अगले नियम के साथ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद। वंदे मातरम।
ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।